जो राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, वो आपका कभी नहीं हो सकता है। आपके प्रत्याशी का कई फोटो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आप एक संघी मानसिकता वाले व्यक्ति को मेरा प्रत्याशी तो टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरा प्रत्याशी यहाँ पे बैठे हैं, संविधान को बचाने की बात होती है तो फिर दीपक यादव को क्यों टिकट दे देते हैं, अजय निषाद को क्यों टिकट दे दिए? संविधान लालू परिवार ही बचा सकता है क्या? हम नया समीकरण देकर नया बिहार देंगे। हमें 9वीं फेल नहीं चाहिए, हमें एक मजबूत क़यादत चाहिए। MIM CM बनने के लिए नहीं लड़ रही है, MIM एक क़यादत देने के लिए लड़ रही है। शिवर को लोग भाभी आई है, थोड़ा सा भाभी को घुमाइए फिराइए, ठीक है, लेकिन बेटा को जिताइए। भाभी आएंगे चली जाएंगे ससुराल, रहेगा बेटा ही। चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप चंपारण की धरती पे आए हैं। हम लोग चाहते हैं राणा दिल्ली जाएंगे, हक छीन कर लाएंगे। इसी उद्देश्य से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज अपना नुमाइंदा यहाँ पर इनको कैंडिडेट बनाया है शिवर लोकसभा से। हम अपने समुदाय के लोगों से बोलना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, वो आपका कभी नहीं हो सकता है। मदरसा अजीजिया जला, तेजस्वी यादव नहीं बोले। उर्दू एकेडमी पे नहीं बोले, उर्दू टीचर की बहाली पे नहीं बोले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज पे नहीं बोले, उर्दू मशावरती बोर्ड पे तेजस्वी यादव नहीं बोले, हज कमेटी की बहाली पे नहीं बोले, माइनॉरिटी के बजट पे नहीं बोले, तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग पर तेजस्वी नहीं बोले, बिल्किस पर नहीं बोले, जकिया जाफरी पे नहीं बोले, आसिफा मासूम बच्ची जिसके साथ गैंगरेप हुआ उस पर तेजस्वी यादव नहीं बोले। मैं मुस्लिम नौजवानों से, मुस्लिम वोटरों से पूछना चाहता हूं कि आप बतलाइए, जो सन ऑफ मल्ला को आपने 3 टिकट दिया, उन्होंने अपनी आबादी दिखाई, तो सन ऑफ मुसलमान जो बिहार में अकलियत 18% है, उसको तेजस्वी यादव ने कितना टिकट दिया? क्या हमें सिर्फ 2 टिकट मिलना चाहिए था? कि आबादी के हिसाब से लालू जी खुद बोलते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने जात के हिसाब से कितनी हिस्सेदारी दी है। ये आपके प्रत्याशी का कई फोटो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आप एक संघी मानसिकता वाले व्यक्ति को मेरा प्रत्याशी तो टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरा प्रत्याशी यहाँ पे बैठे हैं। मेरे प्रत्याशी ने जो जिस तरीके से प्रभु राम ने भरत जी ने, प्रभु राम जी ने जो भाई भाई की मोहब्बत थी, उसी प्रत्याशी ने अपने भाई का फर्ज निभाया है। ये उनकी पिछली फोटो थी, जो जन स्वराज का फोटो है। बतलाए कोई नहीं, क्यों नहीं दिखाता है? और ऋतु जायसवाल बतलाए कि ऋतु जायसवाल कहाँ थी? बतलाए कि कृष्णैया डीएम को मारने वाले के साथ कौन खड़ा है? किसने कृष्णैया डीएम का पेरोल पे छुड़वाया? किसने उसको छुड़वाया? वो दलित ऑफिसर का कातिल के साथ क्या नीतीश कुमार खड़े हैं? क्या भाजपा खड़ी है? क्या कौन खड़ा है? ऋतु जायसवाल खुद भाजपा से आई हैं, जदयू एनडीए की वो खुद रही है। आपके आनंद मोहन जो रहे हैं खुद वो रहे। चेतन आनंद ने धोखा दिया, खंजर घोपा है। राणा रंजीत ने विधानसभा का सदस्यता नहीं लिया, जो धोखा दिया। डंके की चोट पे बोलता है कि मैंने भारत का काम किया है, मैंने भाई के साथ किया है, मैंने भाई के साथ वफा किया है। भाई ने मुसलमानों को, अकलियतों को छोड़ा, इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। छोटो वाले 3 रुपया देकर भाजपा में, तेजस्वी यादव 2 रुपया देकर करवाते होंगे। तेजस्वी यादव जब स्पीच नहीं पढ़ सकता है वो आदमी, तो उसका मुंशी मैनेजर संजय यादव, दूसरा मुंशी मैनेजर मनोज झा, उसके अलावा कौन करवा सकता है? बतलाइए। तेजस्वी ने अलग एलानिया कहा ना कि एनडीए और इंडिया को वोट दीजिए। बतलाए कि तेजस्वी यादव वो एनडीए कौन है? याद रखिए, डील है तेजस्वी यादव की भाजपाइयों से। हर जगह से भाजपा को, जिसने मुसलमानों के खिलाफ तलवार बांटी, जिसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, तो वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को इसने टिकट दिया। जिसने तबलीगी जमात के मुसलमानों को गाली दिया, जिसने मदरसा को आतंकवादी कहा, जिसने मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़कर कोरोना का जोड़ा, उसको अजय निषाद को मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने दिया। ये लड़का आपके बीच एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने मुसलमानों के खिलाफ बोला हो या नफरत की बात की। इसने मोहब्बत का पैगाम दिया है, इसने इंसानियत की बात बोली है, इसने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने की बात की है। आप महागठबंधन की प्रत्याशी कहती है कि जहां से राजद जीत रही होती है, वहीं से ओवैसी साहब अपना बीटी तरफ से हिंदू के कैंडिडेट। मैडम से पूछिए कि दीपक यादव कौन है? मैडम रिश्तेदार है आपका? वाल्मीकि नगर का देवर लगता है रिश्ता में। अजय निषाद कौन है? देवर लगता है रिश्ता में। भाभी भोजाई से पूछिए। शिवर को लोग भाभी आई है, थोड़ा सा भाभी को घुमाइए फिराइए, ठीक है, लेकिन बेटा को जिताइए। भाभी आई है चली जाएंगे ससुराल, रहेगा बेटा ही। राजद के लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग संविधान को बचाने के लिए निकले। इस वक्त
सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग शिवहर की जनता में सपोर्ट कीजिए ताकि हम क्या संविधान को बचा सकें। जब संविधान को बचाना होता है तो संविधान को बचाने की बात होती है तो फिर दीपक यादव को क्यों टिकट दे देते हैं, अजय निषाद को क्यों टिकट दे दिए? संविधान लालू परिवार ही बचा सकता है क्या? दोनों बेटी एक सिंगापुर से आ गई, एक जो आज तक इंजेक्शन का एक तो इंजेक्शन नहीं दी उन्हीं, जो राज्यसभा में उनको क्या जरूरत है? मीसा भारती को क्या जरूरत था? ऐसा क्या लालू परिवार ही में सब कुछ है संविधान बचाने का संकल्प? और दूसरा नसीम में, अनस में, वकार में, अखिलेश्वर शर्मा में, राणा रंजीत में नहीं है। संविधान तो हम बचाने आए, मेरे बाप दादा में संविधान पूरा खतरा में। लालू परिवार और मोदी के लोग, किनकी बेटी की शादी में मोदी जी आए थे? लालू जी की ना बेटी की शादी में आए थे, गले गले मिल आपसी संबंध में बतला दीजिए। तो आपसी संबंध होता है, मेरा तो कभी मोदी जी से रिश्ता नहीं रहा है। आप मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो मुसलमान का युवा, मुसलमान के उलेमा, मुसलमान के बुजुर्ग अब अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। ये चंपारण की सरजमी, महात्मा गांधी की सरजमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरजमी, ये मजरुल हक साहब की सरजमी, और हमें उम्मीद है मोतियुर रहमान साहब के भी लोग, अनवारुल हक साहब के भी लोग, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भगवा भी नहीं लहराने देंगे। और ये जो भाभी दोनों आई हैं, दोनों भाभी को अपना ससुराल भेजेंगे, यहाँ के बेटा को जिताएंगे।